हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग ने देखा कि लास्ट वीडियो मेरा सैलरी के ऊपर था और काफ़ी दिन हुए उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया। बट जैसे कि देख रहे हो कि अपना TY BCom का एग्ज़ाम आ चुका है और 10 दिन बचे हैं। तो मैं सोच रहा था कि जैसे बच्चों की मुझे मैसेज भी आए कि सर आप जो है ना रिवीजन टाइप ले लो एक, क्योंकि सम्स अगर देखोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा और अपना और सैलरी चैप्टर और बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन और मतलब और दो चार चैप्टर्स आगे है। अब मेरा क्या कहना है कि कुछ लोगों ने कहा कि सर MCQ टाइप्स ले लीजिए। MCQ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। MCQ के लिए आपको बेसिक प्रोविजन भी पता होना चाहिए। सिर्फ MCQ याद करने से आपका MCQ नहीं बन जाता है। तो MCQ के पीछे बेसिक प्रोविजंस होते हैं। वो प्रोविजंस अगर आप याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं वो चीज़ को, तो आपको MCQ का मतलब ही नहीं रहेगा। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया स्ट्रैटेजी के थ्रू मेरे हिसाब से मैंने मीन्स अपना ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का, प्लस हम MCQ के बेसिस पे देखेंगे कि अपने को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है और कौन से टाइप का प्रोविजंस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सैलरी जो है चैप्टर अपना, ठीक है, वो चैप्टर का मैंने पूरा बुक रख दिया है यहाँ पर। मीन्स सैलरी चैप्टर का पूरा जितने भी पेजेस है वो सब यहाँ पर उतार दिया है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है ना उसके साथ रिलेटेड प्रोविजन जो है ना वो आपको गो थ्रू करवाऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है ये कहीं पर भी थोड़ा भी हेल्पफुल है आपके एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, सजेस्ट करें, ताकि मैं आगे के और एक दो जितने भी चैप्टर्स में कवर कर पाऊंगा वो आपको मैं करके दे दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए सर हाँ इम्प्रूव ये वीडियो से मुझे हेल्प हुई, और हो सकता है अगर हेल्प हो रहा है तो 4 लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, तो वो वीडियो वहीं तक रिलेवेंट होगा। उसके बाद हम शायद आगे 6 सेम के ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो देखते चले अपना नया स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं और कितने प्रोविजंस कवर हो सकते हैं अपने से, आज अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो सैलरी का मेरा फर्स्ट टॉपिक आ चुका है, फर्स्ट लेक्चर आ चुका है। वो एक बार देखिए, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद वाला जो ये है प्रोविजंस वो मैं सब ऐड करते जाऊंगा विथ अपना रूल्स के साथ, मतलब क्या बोलते हैं अपना ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो ये चैप्टर का नाम मैंने सैलरी के ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के जो क्या कहते हैं अपना MCQs, तुमको वो जो बुक में है उतना ही मैं बता रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा ये नहीं कर रहा हूँ। राइट है, कहीं से निकाल के नहीं लाया, जो बुक में है उतना तो पहले क्लियर कर लेते हैं अपन। ठीक है, वो आपको हेल्पफुल होगा। और अगर मेरे हिसाब से आज ये देखते हो तो आपको सैलरी के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लोगे MCQ में, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने सैलरी चैप्टर रखा है यहाँ पर, राइट। तो सैलरी में सर अगर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो मैंने जो है ना सैलरी के बेसिक यहाँ पर देखोगे सैलरी का डेफिनेशन बात किया, राइट। सैलरी का डेफिनेशन है, ठीक है। ठीक है, तो सैलरी का ये इंडेक्स था। तो मेरा क्या है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये अपना इंडेक्स है, राइट। तो इंडेक्स में ये सब चीज़ दिया गया है। तो हमने कोशिश की थी सर यहाँ पर, हाँ सर हमने जो है ना सैलरी का डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की, राइट है। डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद हमने क्या किया सर, हमने जो है ना ये डिडक्शंस भी कवर कर लिए थे लास्ट टाइम, राइट है। ये डिडक्शंस भी कवर कर लिए थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसी को प्रोफेशनल टैक्स को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। क्या बोलते हैं सर इसको, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है, यही होता है अपना प्रोफेशनल टैक्स, ये कवर किया था हमने। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और किसका, प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर। तो अपना मेन जो क्वेश्चन बचता था वो एग्जाम्शन के ऊपर था। सर वो जाने से पहले ना हम क्या करते, ऑब्जेक्टिव्स का ये टॉपिक किसके लिए बनाया मैंने, ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया, राइट।
तो डायरेक्टली है ना, मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे पहुंचता, तुमको समझा, तुमको पढ़ना कैसे वो बताता हूँ अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स में टोटल देख सकते हो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अपने पास, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि रिलेटेड किसका है। एक बार रिलेटेड पता चला तो वो प्रोविजंस पर जाके हम लोग एक बार प्रोविजन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है मिस्टर एम इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ इज एम्प्लॉयड विथ एम लिमिटेड, मतलब कोई है एम लिमिटेड पे काम करता है मिस्टर एम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एज एन इंटरनल ऑडिटर एंड रिक्वेस्टेड द एम्प्लॉयर। देखो सबसे पहला एम्प्लॉयर आ गया यहाँ पर, एम्प्लॉयर मतलब मिस्टर एम जो है काम करता है किसके पास, एम लिमिटेड के पास, एम लिमिटेड कंपनी है, राइट है। और यहाँ पर क्लियरली बोला है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्लस वो एम्प्लॉयड है, क्या बोल रहा है वो, एम्प्लॉयड है, काम। देखो याद रखना रिलेशनशिप, याद है सबसे पहला टॉपिक में मैंने मतलब स्टार्टिंग लेक्चर में इतना बताया था कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तब जाके आपका सैलरी में कंसीडर होता है, अदरवाइज वो सैलरी का इनकम माना नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली एम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है एम्प्लॉयड है किसके विथ एम लिमिटेड, ठीक है। एंड इंटरनल ऑडिटर, उसको इंटरनल ऑडिटर करके रखा हुआ है एज एन एम्प्लॉय। फिर उसके बाद में टू कॉल अ रेमुनरेशन एज ए इंटरनल ऑडिट फीस, तो उसका जो रेमुनरेशन, उसका जो सैलरी, उसके नाम क्या मिलता है, उसको इंटरनल ऑडिट फीस बोला जाता है, राइट है। मतलब मैं सीए हूँ, आप एम लिमिटेड हो, मैं आपके यहाँ पर काम करता हूँ, आपसे सैलरी जो लेता हूँ, रेमुनरेशन लेता हूँ, वो एज एन इंटरनल ऑडिट फीस लेता हूँ, राइट है। बट हम दोनों के बीच में तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, राइट है। तो उसका इनकम किधर टैक्सेबल होगा सर, कहाँ पर टैक्सेबल होगा सर, तो यही बोल रहा है एम लिमिटेड चार्जेबल फीस एंड इनकम फ्रॉम, किधर होगा सर, इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो कोई भी इनकम फ्लो होती है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा एम के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्यों आया सर, यहाँ पर सर अपने को पता चला एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का क्या था सर, रिलेशनशिप था, ठीक है, इसलिए वो किस में चला गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ गया सर, अपने को रिलेशनशिप के बारे में पूछा था सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या देते हैं, मिस्टर एम जो भी है वो इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। तो मिस्टर एम जो है 20,000 का सैलरी मिलता है उसको हर महीने। टुक एन एडवांस, एडवांस लिया उसने कितना, 50,000 का, अगेंस्ट द सैलरी विद द मंथ ऑफ मार्च। मतलब क्या बोल रहा है वो, अगेंस्ट द सैलरी इन द मंथ ऑफ मार्च। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है कि इसका देखो नॉर्मल कैलकुलेशन जब करोगे आप, अरे यार मेरे भाई, सर नॉर्मल अगर कैलकुलेशन करोगे तो 20,000 इंटू 12 मंथ करोगे तो कितना होता है सर, 240 हो जाता है। देखो साल भर का 240 है, तो वो वो क्या कर रहा है, एडवांस में भी सैलरी ले रहा है। मतलब अगर समझो मैं जैन में हूँ तो फैब में उठा रहा है, फैब का भी उठा रहा है, तो सेम उसने क्या किया है, एडवांस जो लिया है उसने 50,000 का, मंथ मतलब मार्च मंथ का वो एडवांस में सैलरी उठा रहा है। क्या बोला मैंने, मार्च मंथ का वो एडवांस में सैलरी उठा रहा है। तो मुझे क्या करना है, सैलरी किस पे बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे भी होता है, राइट, एंड रिसिप बेसिस पे भी होता है। तो देखा जाएगा तो मैं अप्रैल से लेके मार्च तक तो मुझे ये सैलरी मिलने ही वाली है, राइट। तो मार्च मंथ का अगर मैं पहले ही उठा लेता हूँ तो भी क्या होगा, मुझे टैक्सेबल तो कितना होगा, 240 होगा,
राइट है। तो वही बोलना चाहता है एम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ टू कैन एडवांस ऑफ 50,000 अगेंस्ट द सैलरी इन द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च मंथ का जो सैलरी है उसके अगेंस्ट में वो एडवांस ले रहा है, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 20। तो वो बोलना चाहता है कितना होता है सर मेरा इनकम। तो कुछ लोग जाकर क्या करेगा, मार्च में 50,000 ऐड करोगे एक्स्ट्रा, वैसा मत करना, गलत है, वो मार्च मंथ का सैलरी उठा रहा है वो। तो कितना बनेगा सर अपना आंसर, क्या बनेगा 240। 12 महीने का मेरे को उतना मिल रहा है, अब मैं पहले ले लूं बाद में ले लूं उतना तो मिलने वाला है मुझे, राइट। फेब मंथ में आके अगर मैं मार्च मंथ का ले लूंगा एडवांस में सैलरी, तो मार्च मंथ का तो कंसीडर हो ही रहा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा नेक्स्ट ईयर का भी उठा लूं यहाँ पे, राइट है। तो ऐसा करके 240 क्या हो जाएगा अपना टैक्सेबल हो जाएगा। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं। M who is entitled to salary of 12,000 per month took advance salary from his employer for the month of April and May। यहाँ पर देखो क्लियरली दिया, यहाँ पर क्या दिया, क्लियरली बोला है कि उसने अप्रैल मंथ का और मई मंथ का भी उसने क्या कर लिया, एडवांस में सैलरी ले लिया along with the मार्च 2020। मतलब ये सैलरी मार्च का भी उठा लिया प्लस अप्रैल का भी उठा लिया प्लस मई का भी उठा लिया उसने नेक्स्ट ईयर का। द ग्रॉस सैलरी ऑफ एम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 शाल बी। तो सिंपल है सर, मैं अप्रैल से लेकर मार्च तक क्या कर रहा हूं, सैलरी उठा रहा हूं, राइट है। अब वो सैलरी कितना है सर, 12,000 पर मंथ है। 12,000 पर मंथ मतलब सर कितना हो गया मेरा 144,000 हुआ, प्लस प्लस नेक्स्ट ईयर का एडवांस में भी उठा रहा हूं। तो मैं इस बार भी क्या करूंगा, रिसीव बेसिस पे ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो रिसीव बेसिस पे वो भी क्या कर लूंगा, इस साल में कंसीडर करूंगा। तो सर नेक्स्ट ईयर उसको फिर भी कंसीडर करोगे, नहीं नहीं नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, उसको माइनस करूंगा, क्योंकि एडवांस में ऑलरेडी टैक्स भर दिया है ना उसके ऊपर। एक ही बार सैलरी पे टैक्स लगेगा, बार बार नहीं लगेगा, या फिर एडवांस में लोगे तो अभी लगेगा और नेक्स्ट टाइम वो एडवांस माइनस हो जाएगा उतने से, राइट है, टैक्सेबल के लिए। तो यहाँ पर क्या है सर, 12,000 में क्या किया, अप्रैल मंथ का एंड प्लस मई मंथ का दोनों भी ले लिया मैंने, राइट है, मतलब 2 मंथ्स हो गए सर। तो इधर कितना हो गया सर 24,000। तो कितना होता है सर, देखो टोटल करके 168। तो अपना सोल्यूशन कितना बनेगा 168। तो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा 168। सिंपल है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा देर के लिए इसको बाजू में रखो, ये क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व करेंगे हम, ये फोर्थ वाला, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, इसको बाद में देखते हैं हम, ठीक है, ये क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। देखो अब है ना सबसे मजा आने वाला है, अब अपने को क्वेश्चंस के साथ प्रोविजंस भी समझ के लेना। एम लिमिटेड अलाउंसेस एंड इंक्रीज इन डीए। डीए सर क्या होता है सर, याद करो डीए क्या होता है सर, डीए होता है सर, डीए का मतलब होता है सर डियरनेस अलाउंसेस। क्या बोला मैंने, डियरनेस अलाउंसेस। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बोला था या नहीं बोला था मुझे याद नहीं है, बट स्टिल आप बोल देता हूँ। डियरनेस अलाउंसेस नथिंग बट अपना जो रोज का इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, राइट है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, रोज का इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है मार्केट में, रोज महंगाई बढ़ते जाती है, राइट है, तो उसके हिसाब से अपने को क्या खर्चा भी बढ़ता जाता है। तो कुछ फिक्स परसेंटेज, क्या बोला, कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ किसका सर, ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ किसका, बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक सैलरी का फिक्स परसेंटेज अपने को क्या करना है, इन्फ्लेशन के लिए कंसीडर करना है। तो वही इन्फ्लेशन को क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा बेसिक सैलरी जो है 20,000 है, ठीक है, 20,000 पर मंथ। तो रोज का इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है ना मार्केट में, महंगाई बढ़ता है, राइट, तो उसी के लिए डियरनेस अलाउंसेस दिए जाते हैं। डियरनेस अलाउंसेस कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है एज अ सैलरी में कंसीडर करने के लिए। तो समझो डियरनेस अलाउंसेस दिया 10%, तो मैं क्या करूंगा, इसका 10% लूंगा, तो ये भी मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, सॉरी इसमें क्या करूंगा सर, डियरनेस अलाउंसेस, राइट, 10% लेना अपने को, तो 10% हुआ 2,000। तो हर मंथ मुझे 2,000 भी क्या मिलेगा, डियरनेस अलाउंसेस मिलेगा। तो ये मेरे लिए इनकम बना क्या, नहीं, तो सैलरी में कंसीडर होगा, राइट है। सैलरी का डेफिनेशन अभी तक हमने किया नहीं सर, वो पढ़ेंगे ना अभी, धीरे धीरे अपन सब कवर करने वाले, ठीक है। तो सर वही बोल रहा है सर,
क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, एम लिमिटेड अनाउंसेस इंक्रीज इन डीए, डीए बढ़ने वाला है ऐसा अनाउंस हुआ। कब हुआ सर? 21/3/2019 में सर, 21/3/2019 में हुआ। मतलब ये प्रीवियस ईयर में आता है क्या अपना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में नहीं आता, ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आता है, राइट। जैसे कि 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में हुआ है अनाउंसमेंट। वेरी गुड सर। आगे आगे विद अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, विद अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आज तो मैंने डिक्लेयर किया, बट ऐसा डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं पीछे का जितने भी साल हो गए ना वो भी मैं दे रहा हूं निकाल के आपको। जैसे कि इन्होंने क्या बोला है, विद इफेक्ट फ्रॉम 21/3/2014 से लेके आज तक, मतलब सर 21/3/2014 से लेके आज तक समझो, आज मतलब 21/3 समझो, 21/3 जहां पर डिक्लेयर किया, यहां पर डिक्लेयर किया उन्होंने, राइट। तो इसके बीच में ना आज तक का जो भी डीए बनता है ना, डीए वो आपको क्या किया जाएगा, पेड किया जाएगा। बट पेड कब किया जाएगा सर? पेड यहां पर दिया है ना, पेड कब किया है सर? 6/04/2019 में पेड होगा। सर जब पेड की बात आती है तो मेरे को ये बताओ, ये पेड जो है ये कौन से ईयर में फॉल हो रहा है? ये कौन सा ईयर में फॉल होता है सर? फॉर प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 में होता है। मतलब सर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 में, मतलब सर अपना रिलेटेड है, अपने रिलेटेड है ये, राइट है। अपने को यही तो असेसमेंट ईयर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो सर ये प्रीवियस ईयर में फॉल होता है। तो जिस दिन आप रिसीव करोगे उस दिन वो डीए टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब सर आपको ये डीए टैक्सेबल करने के लिए रिसिप्ट देखना पड़ेगा कब हो रहा है। तो रिसिप्ट तो अभी हो रहा है सर, फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रीवियस ईयर 2019-20 में हो रहा है, तो अपने लिए टैक्सेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? ये टैक्सेबल बन जाएगा ये ईयर में। तो आगे क्या है, पढ़ो क्या बोलता है, एंड द सेम वेर पेड इन द एरियर्स ऑफ डीए। एरियर्स ऑफ डीए मतलब जो पहले के बचे हुए आज मिल रहा है मुझे, ठीक है, शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा प्रीवियस ईयर में सर? 2018-19 नहीं सर, 2018-19 में डिक्लेयर हुआ था, पेड नहीं हुआ था। 2019-20 हाँ सर पेड हुआ था। तो ये सब डीए जो पिछले जो इतने दिन से दिए ने वो आज पे हो रहा है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो इसको ले लिया सर मैंने। तो कौन सा ईयर में क्या पूछ रहे हैं? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है बताओ मैं सर, यहीं पर लिखा ना मैंने, प्रीवियस ईयर कौन सा सर? 1920। प्रीवियस ईयर कौन सा सर? 1920। क्लियर है सर? यहां तक अपने को समझा, सम्स देखे हम लोग ने, राइट। यहां तक अपना कितना सम्स कवर होता है? 5 सम्स कवर हो जाता है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्या करूंगा, प्रोविजंस बताऊंगा कि हम अब रिलेटेड कौन से रिलेटेड चीज देख रहे हैं। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्या लिखा है 6th क्वेश्चन, अनकम्यूटेड पेंशन। पेंशन के बारे में सर, उसके लिए मुझे पहले पेंशन का प्रोविजन पता होना चाहिए, राइट है सर। वेरी गुड सर। आगे बढ़ते चलो, आगे जब बढ़ रहा हूं मैं 7th का देखा, 7th में आता है ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी का प्रोविजन देखना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा मुझे, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते, एम्प्लॉय एम इज नाइदर अ गवर्नमेंट नॉर अ एम्प्लॉय। देखो फिर से आ गया पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। मतलब सर यहाँ पर भी मेरे को ग्रेचुटी का प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा तो ये आएगा ये, राइट है। चलो आगे बात, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं, पढ़ रहा हूं मैं, तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो सेक्शन 10C, वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये भी तो आपने को पता नहीं, वो कैसा करेंगे? अरे मैं हूं ना, मैं किधर जा रहा हूं, मैं आपको ये सब प्रोविजन पढ़ाने के लिए ही बैठा हूं यहाँ पर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लेक्चर थोड़ा स्पीड हो सकता है, बट एज अपना 10 दिन बचा है तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही स्लो है, राइट। चलो आगे बढ़ते, आगे देखते सर। ये कुछ है ना अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जाता हूं, ये भी अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में क्वेश्चंस लिखे हैं, राइट है। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं सर। ये कुछ पेंशन के बारे में बात करता है, कुछ गवर्नमेंट का अवार्ड के बारे में बात करता है, कुछ परम चक्रवीर के बारे में बात करता है,
ठीक है, देखते हैं ना क्या है वो सब चीज, राइट। अपन क्वेश्चंस को है ना पहले नोट करके ले रहे कि कौन सा प्रोविजंस लग रहे हैं इन पे, राइट। फिर आगे बढ़ता हूं सर मैं, आगे जैसा बढ़ता हूं तो यहाँ पर फिर से एजुकेशन अलाउंसेस है सर, बढ़िया है, सब अलाउंसेस ही दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ लीव ट्रेवल कंसेशंस है, वेरी गुड सर। वापस से यहाँ पर अलाउंसेस के बारे में बात किया सर। आगे बढ़ रहा हूं तो लमसम पेमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में बात किया। मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? ये बहुत ही चीज है ना, पूरा प्रोविजंस कवर हो रहा है स्टार्ट टू एंड तक सैलरी के अपने, राइट सर। आगे आगे बढ़ता हूं तो कुछ कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं, राइट है। उसके बाद में आगे बढ़ता हूं, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा है कुछ, राइट है। कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो टैक्सेबल होगा नहीं होगा, क्या है सर ये चीज अपने को नहीं पता है अभी तक। हम जब तक प्रोविजन नहीं पड़ेगा अपन उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं सर, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो इधर क्या क्या एम्प्लॉयर क्या क्या दे रहा है, फ्री में सब दे रहा है, तो वो चीज आएगी या नहीं आएगी? आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, सम पेड एज एन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज। फिर से सर, फिर से प्रोविजन फंड आया, यहाँ पर भी प्रोविडेंट फंड आया था, यहाँ पर भी आ गया सर, वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते रेंट फ्री अकोमोडेशन का कुछ आया। फिर बाद में सैलरी फ्रॉम पार्टनर। हाँ सर, ये तो अपन कर सकते हैं पार्टनर का, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। क्या देखा था सर? ये देखा था सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फर्म फ्रॉम, मैंने क्या एग्जांपल दी थी? ए बी सी, ये तीन कौन है सर? पार्टनर से, राइट। ऐसा एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में। ये तीन में से अगर यह फर्म है, फर्म का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड, ठीक है। फर्म एबीसी कम फर्म है जो भी, ठीक है। तो ये फर्म से इसको क्या मिल रहा है सर? सैलरी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सैलरी, बोनस, कमीशन, राइट है। ये बहुत कुछ था अभी। तो ऐसे टाइम पे ये मिस्टर ए या बी या सी जो भी है, इनका जब इनकम कैलकुलेट होगा, तो उसमें अगर समझो ये 10,000 का सैलरी फॉर्म दे रही है उनको, किसको? ए को दे रही है। तो 10,000 इंटू 12, ऐसा इन्होंने 1,20,000 फॉर्म से कमाए, तो वो क्या अंडर हेड ऑफ सैलरी जाएगा? क्वेश्चन है। नहीं जाएगा सर। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है सर? ओनर का रिलेशनशिप है। कौन सा है सर? ओनर का, नॉट एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, इसलिए वो सैलरी में नहीं जाएगा सर। फिर किस में जाएगा सर? ये इनकम उनका जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा, वो यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो सर इसका तो समझ में आ गया सर, इसका आंसर क्या है सर? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट सर, सैलरी रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद करो मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी एग्जांपल दिया, तो वहां पर क्लियरली बोला था सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी कमाता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ना कि सैलरी में जाएगा। वहां पर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं आता है, राइट। वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट रिसीव्ड बाय द कॉलेज लेक्चरर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सेम ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। वहां पर लिखा था यूनिवर्सिटी और लेक्चरर का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, तो होता किसका है सर? यहाँ पर जो है ना, कॉलेज एंड जो लेक्चरर होता है उन दोनों के बीच का एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। बट यूनिवर्सिटी साल में एक बार आती है, एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वो वहां पर वो फीस भेजती है, तो फीस जो मिलता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। चलो सर, हम लोग ने यहाँ पे 3 सम्स देख लिए और हमने ऊपर जो है 3-4 सम्स देख लिए। 3 सम्स मतलब टोटल 6 सम्स हमने समझ लिए। अब समझना है कि सर ये जो क्वेश्चंस थे इसमें सबसे ज्यादा जो है ना समझने वाला क्या चीज था? एक तो अपने को ग्रेचुटी के बारे में बात की उसने, राइट। सेकंड उसने पेंशन के बारे में बात की, राइट। थर्ड उसने प्रोविडेंट फंड के बारे में बात की। फोर्थ उसने अलाउंसेस के बारे में बात की, राइट, अलाउंसेस के बारे में। फिफ्थ ऐसा बहुत सारी चीज मिले अपने को, राइट। और क्या था? लीव ट्रैवल
उसके बारे में बात की, उसके बारे में वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में बात की, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में बात की, राइट है, और अदर ये सब चीज़ों के बारे में बात की। सर ये सब चीज़ों के समझने के लिए अपने को सबसे पहले बेस पे जाना पड़ेगा। कैसे समझेगा सर अपने को ये चीज़, मैं हूं ना। चलो सर ये सब चीज़ समझने के लिए पहले सैलरी का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। सर सैलरी का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सैलरी का डेफिनेशन में भी हमने लास्ट लेक्चर कवर नहीं कर पाए थे ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम, बट इस बार करेंगे हम लोग। चलो तो सर सैलरी का डेफिनेशन, नहीं 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 नहीं, चलो ऊपर जाओ ऊपर जाओ, मिल जाएगा किधर ना किधर। हाँ मिल गया फाइनली। देखो सर, चलो क्या बोलता है डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सैलरी का हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। वेरी गंदा कलर, ठीक है चलो। तो क्या बोल रहे हैं, सैलरी 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 इंक्लूड्स, सैलरी में क्या क्या चीज आता है वो बता रहा है। सैलरी, सैलरी का डेफिनेशन है, याद रखना। सैलरी में क्या क्या चीज आता है वो आज आपको पता चलेगा एज पर इनकम टैक्स, राइट है। सैलरी में वेजेस आते हैं, सर ये तो पता है था। सैलरी में सैलरीज आते हैं इंक्लूडिंग एडवांस सैलरी। अभी तो हम लोग ने एडवांस सैलरी ली है ना, तो एडवांस सैलरी भी आता है, नॉर्मल सैलरीज भी आते हैं, और प्लस जो वेजेस है वो भी आ जाता है। नेक्स्ट सर, सैलरी में एन्यूटी एंड पेंशन। सर एन्यूटी का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता जाता है मिलता जाता है मिलता जाता है हर साल, उसको बोलते हैं एन्यूटी। एन्यूटी का दूसरा भाई कौन है सर, पेंशन, उसी को एन्यूटी बोल सकते हैं। जैसे कि पेंशन क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलता है, एक टाइम, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो भी होते हैं उनको कैसा होता है, पेंशन स्कीम होता है। तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने उनको घर पे क्या आता है, सैलरी जैसा पेंशन आता है। तो वो पेंशन हो गया, मतलब मंथली फिक्स्ड होता है उनका, राइट। तो वैसे वाला भी कुछ होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, तुम्हारा सैलरी बन जाएगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। आगे सर ग्रेचुटी, वो भी क्या है, तुम्हारा सैलरी है। ग्रेचुटी क्या होता है सर, ग्रेचुटी का मतलब वो होता है सर, एक एम्प्लॉयर एक स्पेसिफिक पीरियड तक काम करने के बाद, जैसे 5 इयर्स का टाइमिंग है, जैसा मैं अगर मतलब कंपनी में 5 साल तक काम करूंगा तो वो 5 साल के बाद मुझे ग्रेचुटी एप्लीकेबल हो जाता है। वो बंदा मुझे जब भी मैं छोड़ के चला जाऊंगा या रेजिग्नेशन दे दूंगा या फिर कुछ हो जाएगा, मुझे डेथ वगैरह जो कुछ भी होता है, टर्मिनेशन हो जाता है, तो वो मुझे ग्रेचुटी देगा। ग्रेचुटी एज अ गिफ्ट करके होता है। कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, क्योंकि इतना टाइम आपने कंपनी में दिया, आपका वैल्यूएबल टाइम, राइट है। तो एज अ गिफ्ट करके उनको सामने दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन या डेथ या फिर कुछ भी ऐसा चीज जो जॉब वहां से निकल रहे हैं और कहीं और पे जा रहे हैं। तो ऐसा इसका मतलब ये है क्या सर कि आज मैं ज्वाइन होता हूँ, 2 महीने काम करूंगा फिर मैं ग्रेचुटी लेके निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है ना भाई। कम से कम मिनिमम पीरियड 5 साल का है, वो लिमिट है, उतना काम करो तब जाके आपको मिलेगा ग्रेचुटी। वो भी सामने वाले के पास ग्रेचुटी एप्लीकेबल होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज वो खुद से दे सकता है अपने मन से, राइट। नेक्स्ट, फीस एंड कमीशन। सर इसमें क्या बात करूं, पता ही आपको, कोई भी फीस और कमीशन मिलता है सैलरी के अलावा वो भी सैलरी में कंसिडर किया जाएगा। परक्यूसाइड्स, परक्यूसाइड्स वो चीज होते हैं जो सैलरी के नाम पे अपने को बहुत कुछ अलग अलग फैसिलिटीज मिल जाती है। जैसे कंपनी क्या कर रही है, आपको है ना घर घर पे रहने के लिए दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आपका सैलरी से भी नहीं कटेगा। तो कंपनी की तरफ से कुछ तो कैश ने काइंड के थ्रू आ रहा है आपके पास कुछ, जब आप प्रोविजन पढ़ोगे उसका वो समझ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली कोई भी चीज जो कंपनी से मिल रही है मुझे कैश में या एनी काइंड में, कुछ भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, तो ऐसा टाइम पे मुझे क्या करना है, वो उसको परक्यूसाइड कंसीडर करना। मतलब किसी भी हेड में पता नहीं चल रहा है। देखो जैसा उसने क्या किया, कंपनी ने तुमको पेट्रोल भर के दे दिया या कार दे दी, राइट है, तो वो भी क्या है, एक काइंड से अपने को क्या मिल रहा है, बेनिफिट ही मिल रहा है ना वो, तो उसको परक्यूसाइड करके नाम दे दिया गया, परक्यूसाइड, ठीक है। वो जब डेफिनेशंस पे आएगा तभी आप हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। अभी फिलहाल डेफिनेशन में याद रखो, सैलरी में वेजेस, सैलरी, एडवांस सैलरी, परक्यूसाइड, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, राइट है, और क्या फीस एंड कमीशन। आगे बढ़ते हैं। सैलरी में सैलरी के अलावा कुछ है, मतलब सैलरी मतलब सैलरी के अलावा ये लेके निकल जाओ, वो बताऊंगा। जैसे कि टर्मिनेशन,
अगर कंपनी में 10 एम्प्लॉयज है बट कंपनी को लगता है सिर्फ 6 एम्प्लॉयज चाहिए, 4 एम्प्लॉयज अपने को नहीं चाहिए, इनको सैलरी नहीं दे पाएंगे, आउटपुट नहीं है अपने पास, तो कंपनी क्या करती है, उनको बोलेंगी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले। क्या बोला? वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, निकल जा। तो एम्प्लॉय थोड़ी ना ऐसे निकल जाएगा, वो क्या बोलेगा, भाई इतना साल काम किया और तुम डायरेक्टली निकाल रहे हो। तो ऐसा टाइम पे कंपनी क्या बोलेगी, भाई ले 5 लाख ले और चले जाना। तो ये एक कंपेंसेशन दे रहा है सामने वाले को। क्या दे रहा है? कंपेंसेशन की भाई मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा, उसके बदले ये लेके निकल जा। तो प्रॉफिट के जगह पे, सॉरी प्रॉफिट बोलता हूँ, सैलरी के जगह पे कुछ मिल रहा है, उसको बोलेगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है, समझा? चलो नेक्स्ट, एडवांसेस। सर एडवांसेस तो यहीं पर आ गए, वही है सर। चलो, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ देखो, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर इनकॉर्ड्स ऑफ पेंशन स्कीम। सर पेंशन स्कीम में कोई भी कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? मैंने कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर मेरे तरफ से करके दे रहा है। समझा? मैं क्या कर रहा हूँ? पेंशन, मैं बैठ के सिर्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय जो भी दे रहा है ना मुझे, कोई भी तरीके से दे रहा है, मेरे बदले खर्चा भर रहा है, तो वो भी मेरा बन गया। मुझे डायरेक्टली दे रहा है, वो भी मेरा बन गया। अलग तरीके से बेनिफिट दे रहा है, वो भी सब मेरा बन गया, सब मेरा ही इनकम में, क्योंकि एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में आ रहा है ना सब चीज। मैं अगर एम्प्लॉय नहीं होता तो थोड़ी ना मेरे को पेंशन देता, राइट है? तो वो सब आ गई सर। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम। मतलब ये लीव एनकैशमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सर? देखो यहाँ पर लिखा है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है सर? सिंपल है, हर कंपनी की पॉलिसीज होती है। क्या बोला? हर कंपनी की पॉलिसी होती है, कम से कम 1 ईयर में, समझो 1 ईयर में ना तुमको है ना 21 डेज लीव हॉलीडे मिलते हैं। सॉरी, 21 डेज पेड लीव्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पेड लीव्स। मतलब सर आप छुट्टी मारो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, आपको पे करेंगे, उसको बोलते हैं पेड लीव्स। तो ऐसा क्या होता है, कभी कभी हमें एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉय वो जो है ना छुट्टी नहीं मारता है, बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय काम की तरफ, छुट्टी विट्टी लेता नहीं, मतलब फुल रोज आता है रोज जाता है। तो 365 डेज उसने अटेंड किया, 365 डेज अटेंड किया, तो कंपनी क्या बोलती है, यार इसने छुट्टी लेना चाहिए था बट इसने लिया नहीं, क्योंकि बाकी इसके 21 डेज जो है 21 डेज फ्री में पड़े ऐसी, राइट है, फ्री में पड़े। तो ऐसे टाइम पे जब एम्प्लॉय कभी छोड़कर चला जाता है, राइट, छोड़कर चला जाता है, रेजिग्नेशन देता है, तो कंपनी क्या बोलती है, ओके भाई तेरा रेजिग्नेशन है, तेरा 21 डेज लीव्स पड़े हैं, राइट, तूने यूटिलाइज नहीं किया, तो वो भी तुझे मैं दे दूंगा। ठीक है, तो जो भी पर डे के हिसाब से सैलरी बनती है वो लीव के साथ दे दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। जब लीव एनकैश किया जाता है यूटिलाइज के बदले, मतलब छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, छुट्टी के बदले मैं कैश ले रहा हूँ सामने वाला से, तो वो लीव एनकैशमेंट बन जाता है। ठीक है, उसके प्रोविजंस आगे देख लेंगे। नेक्स्ट सर, एनुअल एक्रीशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एक अकाउंट होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, जहां पर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों पैसे लगाते हैं और लास्ट में वो पैसा किसको मिलता है? एम्प्लॉय को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, जैसे कि एक अकाउंट है, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। यहाँ पर एम्प्लॉयर है और कौन है? एम्प्लॉई है। ठीक है, दो लोग हैं, तो एम्प्लॉई है, तो इसने 10 रुपए भरा तो इसने भी 10 रुपए भरा, तो टोटल मिला के 20 रुपए क्या हुआ, इधर अकाउंट में जमा हो गया। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर कोई रेजिग्नेशन या कुछ होता है, राइट, उसका कंडीशन है, तो उस टाइम पे ये पैसा जो है किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। तो जो 10 रुपए तुम भर रहे हो वो तो ठीक है, तुम्हारा जेब से जा रहा है, बट ये 10 रुपए कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर भर रहा है ना। किसके लिए भर रहा है? तुम्हारे लिए भर रहा है, तो तुम्हारे लिए क्या बन गया? एक इनकम जैसी बन गया, राइट है, तो वो सैलरी में कंसिडर किया जाएगा, ऐसा बता रहा है इन लोग यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रांसफर बैलेंस रिकॉग्नाइज, मतलब हर चीज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वही चीज बता रहा है कि वो भी क्या बन जाएगा आपका? टैक्सेबल बन जाएगा। तो सर ये सब चीज जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमने जो पढ़ा वो सब चीज क्या है सर? टैक्सेबल है। क्या है सर? ये टैक्सेबल है। देखो टैक्सेबल बोलने से मतलब तुम्हारा जो 100 का है ना चीज, वो टैक्स लगेगा, बट क्या होता है ना, बीच में कभी कभार ना एग्जेम्पशन भी दे देते हैं। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? माफी, माफ कर दिया तुझे, जा, रूल्स के हिसाब से देखो माफ कर दिया। कितने का माफी दे रहे? मैं 40 रुपए का माफ दे रहा हूँ, तो बचा कितना? 60। तो ये 60 मेरे लिए क्या बन जाएगा?
टैक्सेबल सैलरी इनकम, राइट, टैक्सेबल सैलरी इनकम। सर ये जो 40 है ना, ये 40 डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ये 40 किसी से भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है, ठीक है। चलो, तो ये जो एग्जाम्पशंस है वो एक एक करके हम लोग समझेंगे। हर एक चीज पे किधर ना किधर कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन दिया गया है, और नहीं दिया है तो मतलब पूरा टैक्सेबल बन जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, सिंपल फॉर्म में लिखा है, इधर क्या लिखा है, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, एन्युटी, पेंशन, कमीशन, यही चीज जो हमने अभी पढ़ा वही चीज लिखा है यहाँ पर, राइट है, जो ऊपर वाला चीज है। चलो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आया सर, सैलरी का डेफिनेशन में ही सब चीज भरा हुआ है। तो सर सैलरी जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो कैसा करेंगे सैलरी सॉल्व, सॉल्व करते वक्त ना एक टेबल होता है, टेबल टेबल बनाना पड़ता है, राइट है। अब तुम लोग का तो एमसीक्यू है, तो भाई लोग तुम लोग टिक टिक करोगे, तुमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस अगर वो 100 मार्क का पेपर हो, 50 मार्क का पेपर हो, 75 मार्क्स का पेपर जब सॉल्व करने बैठोगे तो तुमको एक टेबल बनाना पड़ता है, वो टेबल में सैलरी का इनकम डालना पड़ता है, फिर उसमें ढा 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 बहुत सारे चीज प्रोविजंस आते हैं, तो वो सब करके ही तुमको क्या करना पड़ता है, सम सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरे को ये बताओ वो टेबल कैसा दिखता है सर, राइट है, वो टेबल दिखने के लिए सॉल्व करना होगा तो कैसा दिखेगा तुम्हारा टेबल, ठीक है। देखो ये मैं पेजेस घुमा रहा हूँ ना, वो तुमको उस बुक में मिल जाएगा, एक बार बस तुमको मेहनत करना है, बुक पलटना है, ठीक है। वाह, आ गया सर। अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, सर हाँ ये सैलरी का टेबल है। सर सैलरी का टेबल जो है ना, देखते वक्त है ना बहुत ध्यान से देखना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो है ना ये पूरा ना सैलरी का डेफिनेशन ही है। क्या बोला मैंने, ये टेबल जो है पूरा सैलरी का डेफिनेशन ही है। जैसे कि फर्स्ट क्या बोलता है, चलो ये लिख दिया इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रीवियस ईयर लिख दिया, असेसमेंट ईयर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट हो रहा है मेरा, तो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है, सैलरी। सर फर्स्ट पॉइंट क्या है, सर फर्स्ट पॉइंट क्या बना मेरा, फर्स्ट पॉइंट बना सैलरी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो सेकेंड पॉइंट अलाउंसेस बना सर। अलाउंसेस अभी तो पढ़ रहे थे अपन, अलाउंसेस के बारे में बहुत सारे अलाउंसेस थे, राइट, राइट है, अलाउंसेस तो बहुत सारे हैं अपने पास। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखोगे एन्यूटी, अभी तो पढ़े सर एन्यूटी एंड पेंशन, वो भी तो सैलरी में आता है, राइट। नेक्स्ट सर ग्रेचुटी, सर अभी ये भी पढ़े ना हम लोग। नेक्स्ट क्या है, फीस एंड कमीशन, ये भी पढ़े सर। परक्यूसाइड्स ये भी देखे सर। नेक्स्ट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये भी देखा सर हमने। लीव एनकैशमेंट, राइट सर। हाँ ऐसा करके उन लोगों ने क्या बनाया सर, ग्रॉस टोटल टैक्सेबल सैलरी। सर ग्रॉस में हम क्या करते, कुछ माइनस करते हैं, डिडक्शंस मिलता है हमको। डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन का डिफरेंस मैंने लास्ट लेक्चर में समझा है, तो मैं बार बार एक ही चीज नहीं रिपीट करूंगा यहाँ पर, राइट। तो लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सैलरी, वेरी गुड सर, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। सर इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स। याद करो एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैं लास्ट लेक्चर जाके एक लास्ट 15-20 मिनट का देख लेना वीडियो, आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा करके हमने क्या किया, ये सब चीज माइनस होने वाले, माइनस हुआ सर, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर क्या बना, इनकम फ्रॉम नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सर हमने इसमें क्या क्या कवर किया सर, हमने इसमें सैलरी में अलाउंसेस लेके आए, फिर हमने इसमें एन्यूटी लेके आया, फिर हमने इसमें पेंशन लेके आया, फिर हमने इसमें ग्रेचुटी लेकर आए, फिर फीस एंड कमीशन लेकर आया, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हाँ हमने उसके बाद में 7 पॉइंट में परक्यूसाइड भी आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एनकैशमेंट, ठीक है। तो 8 प्रॉफिट
इन लीव ऑफ सैलरी। फिर 9th में लीव एनकैशमेंट आया, और कुछ है इसके आगे देखो? नहीं सर, हो गया। इसके बाद इसको क्या बोल दिया गया उसने? ग्रॉस, सॉरी, ग्रॉस सैलरी बोला गया इसको टोटल में, राइट। और लेस क्या किया गया इसमें से? डिडक्शन। जो डिडक्शन किधर के है सर? 16 सेक्शन वाले, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, राइट है। उसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, राइट। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स है, ठीक है। ऐसा करके माइनस किया गया है तीनों का, राइट। देखो पूरा का पूरा टेबल सैलरी का डेफिनेशन ही है। तो सर अब अपने को इसमें सीखना क्या है? हम कैसे अभी ये सम्स को मतलब तरीका देखो कैसा है। अगर मैं अब देखूंगा तो मेरा अलाउंसेस में, अलाउंसेस दिख रहा है, अलाउंसेस, ठीक है। सैलरी तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया, सैलरी जाके देख लेना क्या क्या चीज़ होता है, वहाँ पर मैं बताया था। डिडक्शन, ग्रॉस, नेट किसको बोलते हैं, अक्रूड, वॉलंटरी, ये सब उधर मैंने ये कवर किया था। एग्जाम्शन 10 तो अभी करने वाले हम लोग, ठीक है। तो ये सब कवर किया था, वो एक बार देख लो तो ऊपर का हेडिंग आपको समझ में आ जाएगा, ये सैलरी, ठीक है। अब बचता है अलाउंसेस। सर अलाउंसेस, सर अलाउंसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अलाउंसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अंदर क्या क्या चीज कवर हो रहा है TYB कौन के सिलेबस में, वो मैटर करता है अपने लिए। सर अलाउंसेस देखोगे, डियरनेस अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये हो गया सर अपना, डन है ये, राइट। लीव, ट्रैवल, हाउस रेंट एंड एक्सपेंसेस अलाउंसेस, ये सब। तो ये सब है ना डायरेक्टली टैक्सेबल करने से पहले है ना, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एग्जेम्पशन, 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 मतलब इसमें कुछ बेनिफिट अवेलेबल है। क्या बोला? इसमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है अपने को, तो ध्यान रखना पड़ेगा वो सब चीज, वो बेनिफिट ही तो मैटर करता है अपने लिए, राइट। ऐसे ही सेम एन्यूटी पेंशन, पेंशन में कितना है सर? दो टाइप के पेंशन है, एक कम्यूटेड है और एक अनकम्यूटेड है। वेरी गुड। उसका कुछ एग्जेम्पशन है, राइट, मतलब इसमें भी एग्जेम्पशन है सर, इसमें भी एग्जेम्पशन है कुछ, वो भी पढ़ना पड़ेगा सर। नेक्स्ट सर ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी में भी देखा जाए तो एग्जेम्पशन है कुछ, तो इसमें भी एग्जेम्पशन है। तो सर तुम जब पढ़ोगे तो अपने को एग्जेम्पशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो रूल्स, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी, फर्स्ट जो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे उसमें अलाउंसेस बहुत ज्यादा थे, राइट। तो अलाउंसेस पढ़ते हैं हम लोग, एक बार अलाउंसेस पढ़ेंगे तो क्या होगा ना, फिर अपने को एक ये मिलेगा, ग्रिप मिलेगा कि उसमें से 5-6 समझ सकते हैं हम लोग, मतलब 5-6 ऑब्जेक्टिव्स अपन कवर कर लेंगे। तो अलाउंसेस पढ़ेंगे अभी, क्या करेंगे सर, अपना मेन टारगेट रहेगा अलाउंसेस। ये अलाउंसेस कवर कर लिए तो अपने को ज्यादा समझ में आएगा और भी, राइट। तो चलो अलाउंसेस के ऊपर जाते हैं हम लोग। चलो देखो, यहाँ पर अलाउंसेस है, राइट, ठीक है। अलाउंसेस पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, अलाउंसेस के बारे में बात करना है क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अलाउंसेस के ऊपर है, ठीक है सर। देखो अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, देखो ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे दिया तुमने अपने बॉस को, बोला बॉस मैं जो है ना अंबरनाथ से मुंबई में आता हूँ, CST में आता हूँ, तो कितना ट्रैवलिंग है हमारा, समझ रहे हो आप। टिकट लेना पड़ता है, प्लस वहां से अपने को बस का ट्रैवलिंग, प्लस मेरे घर से ऑटो लेना पड़ता है, और रोज का आने जाने का मेरे को तो 100 रुपये तो ऐसे ही चला जाता है मेरा, राइट है, ये ट्रैवलिंग है मेरा। तो बॉस ने क्या बोला, ठीक है बेटा तुझे मैं क्या करूँगा, 2,000 पर मंथ दूंगा ट्रैवलिंग अलाउंसेस। क्या बोला हमने, 2,000 पर मंथ दूंगा ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो 2,000 बॉस तो मुझे दे रहा है ना, तो उसको इनकम कंसिडर करना है। हाँ अलाउंसेस से तो मेरे को सैलरी बोलना पड़ेगा उसको। अब सैलरी में उन्होंने क्या बोला है, भाई मेरे अलाउंसेस मिल रहे हैं मुझे, बट मेरा खर्चा भी तो हो रहा है, मैं ट्रैवलिंग भी तो कर रहा हूँ, राइट है, तो उसका भी तो डिडक्शन मिलना चाहिए मेरे को। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है जो अपने को मिलता भी है और अपन खर्चा भी कर देते हो और दोनों भी सेट ऑफ हो जाता है। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है ऐसे सब अलाउंसेस को है ना, मैं क्या करता हूँ तुमको कुछ एग्जाम्पशंस देता हूँ। तो एग्जाम्पशंस तुम लोग याद कर लो और ऑब्जेक्टिव में वही एग्जाम्पशंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। चलो फर्स्ट क्या बोला, allowances means a fixed amount regularly paid to the employee in addition to his basic salary for various purpose। सर वो पर्पस क्या हो सकता है सर,
एक्सपेंसेस अलाउंसेस दिया जाता है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी टू मीट द एम्प्लॉय पर्सनल एक्सपेंसेस एट ऑफिस, खुद का खर्चा, नॉर्मल आने जाने का खर्चा बोलते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेगा ना, क्यों नहीं पढ़ेगा अपन सर? इधर क्या दिया है सर? सबसे पहला एग्जाम्पल में इधर दिया है सर, इधर दिया है डियरनेस अलाउंसेस, राइट है सर। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत तो खर्चा चाहिए, उसको अलाउंसेस बोलते हैं अपन, राइट। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, सिटी कंपेंसेटरी मतलब कल कोई समझो बाहर से आया मुंबई में काम करने, राइट। क्या बोला? बाहर से आया मुंबई में काम करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल राजस्थान से कोई आता है मुंबई में काम करने के लिए। राजस्थान का जो लिविंग कॉस्ट है थोड़ा कम है, बट मुंबई का मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई के अंधेरी सिटी में रह रहा है, वो रेंट पे रह रहा है। जो वहां पर 5,000 में घर मिलने वाला यहाँ पर आके 50,000 हो जाते हैं, राइट, रेंट पे। तो ऐसे टाइम पे खर्चा बहुत है इधर का, राइट। तो खर्चा बहुत, जैसे सेम कंपेयर करो, आप बोलते हो यूएसए में सैलरी बहुत ज्यादा मिलता है एक बंदे को, भाई वो यूएसए में सैलरी जितना मिलता है ना, खर्चा भी उतना ही होता है, राइट है। हम लोग यहाँ पर छोटा खर्चा करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उनका पैसे उनके हाथ में रहते ही नहीं, ज्यादा मिलता है तो ज्यादा उड़ाते हैं, राइट। तो वैसा लिविंग है उनका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो सेम कंपेंसेटरी अलाउंसेस भी हम लोग अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं, तो ऐसा टाइम पे एम्प्लॉयर बोलता है भाई तेरे खर्चे ज्यादा है, ठीक है मैं सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस देता हूँ। गाँव में रह के नहीं मिलता है, राइट है, गाँव में खर्चा नहीं होता है वो, जैसे सिटीज में होता है, राइट। तो वो अलाउंसेस को सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। नेक्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है सर? सामने वाला क्या कर रहा है, अपने को पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर बोलता है ले 5,000, और ये 5,000 हाउस रेंट अलाउंसेस मान के चलो, और वो हाउस रेंट अलाउंसेस तू जाकर कोई घर रेंट पे ले और वो हाउस रेंट अलाउंसेस का बेनिफिट उठा। तो सामने वाला तो 5,000 देता है, भले अपन 2,000 का रेंट देता हो, बट सामने वाला तो दे रहा है ना अपने को, वो भी अलाउंसेस हुए, मेरे इनकम हुआ, राइट। नेक्स्ट, are granted to compensate for the cost of living. Allowances are taxable salary, specifically unless specifically excluded. तो क्या बोल रहा है? अलाउंसेस जो है, अलाउंसेस जो है वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल होता है अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड, मतलब जब तक कोई स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है कि वो एग्जेम्प्ट है, तब तक वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो सर देखते एग्जेम्पशन, ठीक है। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, फॉलोइंग अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोवाइड अंडर सेक्शन 10। अलाउंसेस फॉर द एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग, देखो कौन सा ट्रैवलिंग, टूर, ट्रांसफर, ठीक है। ये सब क्या है सर? अलाउंसेस है। कन्वेंस ऑफ ऑफिस, ऑफिस आने जाने का खर्चा, आउट स्टेशन का खर्चा, हेल्पर इन ऑफिस, प्रोफेशनल रिसर्च डेवलपमेंट, परचेस, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, फुल्ली एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअली स्पेंट। देखो ये सब जो चीज़ है ना यहाँ पर दिया है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लास्ट में उन लोगों ने क्या बोला है? फुल्ली एग्जेम्प्ट टू द स्पेसिफिक एक्चुअली स्पेंट, मतलब वो हम लोग आगे जाके समझेंगे। ये आगे जाके एक्चुअली स्पेंट बोला है ना, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग आगे जाके, ठीक है। एक्चुअली स्पेंट, उसके ऊपर तुमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आगे लीव ट्रैवल अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लोअर ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रिस्क है। मतलब सर ए बी, इधर क्या है? लोअर अमाउंट मिलेगा। लोअर अमाउंट किसका सर? वो देखते हैं हम लोग, मैं बता दूंगा। थर्ड, अलाउंस ऑफ ड्यूटी, डिफिकल्टीज एरियाज, और क्या है? बॉर्डर, रिमोट, इंडस्ट्रियल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट लोअर ऑफ, कुछ है सर, ये भी क्या बोल रहा है? लोअर ऑफ बोला है कुछ, ठीक है सर। तो कोई बात नहीं ना, मैं हूं ना यहाँ पर, हम लोग समझेंगे इसको क्या है, ठीक है। एंड 16 का ये तो आपको पता है सर, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, राइट है। पहले ऐड करते फिर नीचे डिडक्शंस मिलता है, तो वो आपको पता है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी बात करेंगे एग्जेम्पशंस के बारे में। तो
चलो नीचे जाते हैं पहले। सर एग्जाम्शन देखो, यहाँ से एग्जाम्शन स्टार्ट होता है राइट। एग्जाम्शन का हम कौन सा देख रहे हैं? अलाउंसेस का एग्जाम्शन देख रहे हैं। किसका एग्जाम्शन देख रहा है? अलाउंसेस का। तो अलाउंसेस किधर है मेरे भाई? जल्दी मिल जा, मेरे को टॉपिक क्लोज करना है जल्दी। वेरी गुड। देखो यहाँ पर आ गया फाइनली, स्पेशल अलाउंस फॉर द एक्सपेंसेस, ठीक है, अलाउंसेस है। अब मैं इसको जो है ना, मैं बहुत सिंपली वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जब भी अलाउंसेस आएंगे, अलाउंसेस, ठीक है, उसको मैंने किस में डिवाइड किया है सर? यहाँ पर लिखता हूँ टू द एक्सटेंट प्रिस्क्राइब। चलो देखते हैं सर। सर एक्चुअली स्पेंट, सिंपल चीज़ है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जांपल्स आते हैं ना, वो मैटर करता है तुम्हारे लिए। यहाँ पर क्या एग्जांपल्स आते हैं वो मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स आते हैं लीव ट्रैवल ट्रांसफर अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, आउटस्टैंडिंग डेली अलाउंसेस, जहाँ अपन ऊपर पढ़े अभी हेल्पर, ये याद करो तुम लोग। ये याद करोगे तो इसका खर्चा तुमको समझ में आ जाएगा। चलो अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल में क्या है ना सर, सर यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है। सर एम्प्लॉयर ने मुझे मुझे यहाँ पर कौन सा कोई एक ले लो, चलो ट्रैवलिंग अलाउंसेस ले लो, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है। ये मुझे एम्प्लॉय को पेड किया, पेड किया, कितना पेड किया सर? समझो ₹2000 पेड किया, ठीक है, ₹2000 पेड किया। तो सर ये एम्प्लॉय के लिए सैलरी है? हाँ सर। लीव ट्रैवल क्या है सर? लीव ट्रैवल अलाउंसेस है ये, राइट है। अलाउंसेस है तो क्या है सर? सैलरी में इंक्लूड होता है वो, पता है सर। तो मैं क्या करूँगा, जब टेबल बनाऊंगा सैलरी का, क्या बोला मैंने? जब मैं टेबल बनाऊंगा सैलरी का, अरे यार क्यों नहीं आ रहा है? चलो एक लाइन मार दे तो अच्छे से मिल रहा है, छोड़ जान दो। तो मैं सैलरी का जब टेबल बनाऊंगा तो सैलरी लिखूंगा राइट, जो भी होगा मेरा। फिर मेरा क्या होगा? अलाउंसेस। अलाउंसेस कितने मिले सर मुझे? रिसीव्ड कितना हुआ अलाउंसेस? सामने वाले ने कितना दिया मुझे? 2000 दिया है अलाउंसेस, राइट। अब मैं उसमें से क्या कर रहा हूँ सर? एग्जेम्पशन मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा सर? ये जो है ना कंडीशन, ये तुम जो खर्चा करोगे ना, एक्चुअली स्पेंड जो करोगे उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे कि तुमको ट्रैवलिंग का सामने वाले ने कितना दिया? 2000 दिया, वो इनकम बन गया तुम्हारा। बट तुम लोग क्या कर रहे हो ना, विदाउट टिकट ट्रेन में जा रहे हो, समझ रहे हो, चलते हुए घर पे आ रहे हो, ऑटो का भी यूज नहीं कर रहे हो। तो ऐसा करते करते ना तुम्हारा सिर्फ ट्रैवलिंग में ना आज तक है ना कितना खर्चा हुआ है पता है? तुमको सिर्फ है ना 500 रुपये खर्चा गया है बस। हो सकता है ना भाई, सामने वाला मेरे को जितना दे जरूर थोड़ी मैं उतना ही खर्चा करूँ, कम भी कर सकता हूँ ज़्यादा भी कर सकता हूँ, राइट है। तो हम इतने कंजूस है ना, हमने इतना पैसा बचाया ना, तो सिर्फ 500 रुपये खर्चा हुआ मेरा। तो इनकम टैक्स बोलता है भाई ये जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस है ना, ये सिर्फ है ना एक्चुअल बेसिस पे ही एग्जाम मिलेगा, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। तो मुझे एग्जाम्शन कितना मिलेगा? सिर्फ एग्जाम्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 500 रुपये का मिलेगा। और जो ये, हाँ, तो सर कितना बचा सर? ये इधर बचा 1500 सर, राइट है। ये मेरे लिए क्या बना सर? ये मेरे लिए क्या बना? ये मेरे लिए टैक्सेबल बना, और ये मेरा सैलरी में जाके ऐड हो जाएगा, समझा? ये सैलरी में जाके ऐड करेगा और वो आगे बढ़ेगा कंप्यूटेशन, समझा? तो मतलब जितना तुम एक्चुअली खर्चा करोगे उतना ही माइनस कर पाओगे, उससे ज़्यादा माइनस नहीं कर पाओगे। तो ये बना तुम्हारा फर्स्ट वाला अलाउंस जो है एक्चुअल स्पेंट अलाउंसेस। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल स्पेंट अलाउंसेस। अब सेकंड जब देखोगे, टू द एक्सटेंट प्रिस्क्राइब्ड, टू द एक्सटेंट प्रिस्क्राइब, कितना तक प्रिस्क्राइब करने पे तुमको अलाउंसेस मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। चलो ये मैंने एक एग्जांपल बता दिया। अब जाते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर।
ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कैसा है, सेम एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अलाउंसेस प्रोवाइड किए। कौन से टाइप के अलाउंसेस सर? देखो यहाँ पर पढ़ते अपन, फिर इसके बाद में अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जेम्पशन माफ मिलेगा तुमको, दो कंडीशन देखना पड़ेगा। टू द एक्सटेंड ऑफ प्रिस्क्राइब, जितना उन्होंने प्रिस्क्राइब किया उतना बेनिफिट मिलेगा, या फिर प्रिस्क्राइब, ठीक है ये तुमको नहीं समझेगा। फिलहाल अपन क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देखिए, ये बहुत मेन है अपने इसके लिए, राइट है, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब सर ये बोलना चाहता है, अब ये जो है सेम मेरे को इधर मिला 2000 समझो, अब एक्चुअली तुमने ये देखो, इसमें दो चीज देखना पड़ेगा एग्जामिनेशन से पहले, तुमने कितना स्पेंड किया और कितना प्रिस्क्राइब्ड है। कितना प्रिस्क्राइब्ड है, तो तुमने समझो इसमें से सिर्फ एक्चुअली 500 रुपये स्पेंड किए थे, बट प्रिस्क्राइब कितना है वो देखो, प्रिस्क्राइब सामने वाले ने बताया कि इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। समझो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, 2000 मिले तुमको, ठीक है। तो एग्जाम कितना है सर, तुमने 500 रुपये स्पेंड किया, बट एक्चुअली यहाँ पर कितना है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। मतलब बोलना चाहता है 100 मिलेगा हर महीना, हर महीना मतलब 12 महीने हुआ सर, इनटू पर चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड को इतना है, तो अपने पास कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे को ही मिलेगा इसका बेनिफिट, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2 चिल्ड्रन को मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाता है सर, 100 इंटू 12, 1200, 12 इंटू 24, तो सर 24। तो ये दोनों में से ये प्रिस्क्राइब्ड है और ये क्या है सर, एक्चुअली स्पेंट है। तो विचएवर इज लोअर, देखो पढ़ो अभी समझेगा तुमको, द एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट प्रिस्क्राइब्ड एक्चुअल, तो एक्चुअल नहीं, सॉरी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, लोअर ने बोला यहाँ पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब मेरे को एक्चुअल एक्सपेंडिचर का मतलब नहीं है, तुम क्या कर रहे हो ये मेरे को मत बताओ, ये सब मेरे को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। तुमको बेनिफिट सिर्फ कितना मिलेगा, 2400 का। तो 2000 में से 2400 माइनस तो नहीं हो गए डायरेक्टली, तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का बेनिफिट मिलेगा, और ये क्या बन जाएगा, नील हो जाएगा। तो नो टैक्सेबल। सैलरी में जब दिखाओगे तो 2000 इधर दिखा दोगे, राइट है। उसके बाद में क्या करोगे, ये 2400 माइनस करना चाहिए, बट 2400 माइनस का तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में कोई फिगर नहीं होता यहाँ पर, तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगा, विचएवर इज लोअर बने, दोनों में से लोअर जो है रिसीव्ड और प्रिस्क्राइब, विचएवर इज लोअर बोल के निकाल के क्या बन जाएगा, नील। तो बेनिफिट अच्छा है ना सर, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, 2400 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। यहाँ पर तुम लोग भले 3000 का एक्सपेंसेस करो, फिर भी तुमको इग्नोर किया जाएगा, उसकी जगह पे कितना दिया जाएगा, सिर्फ 2400 का मिलेगा सर। सेम ऐसे ही चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंसेस, हॉस्टल एक्सपेंसेस का कितना है सर, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड 300 पर मंथ मिल रहा है, और 12 महीने ऐसा, तो इतना ही बेनिफिट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तुमको एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखना ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना है, ट्रैवलिंग बिटवीन होम ऑफिस इन केस ऑफ, तो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ होम और ऑफिस के बीच में, ये ट्रैवलिंग बॉस अपने को पैसा दिया, तो वो पैसे का इनकम बन गया, इनकम टैक्सेबल बना, टैक्सेबल से मेरे को एग्जेम्पशन चाहिए, तो एग्जेम्पशन लेने से पहले मैं क्या करूंगा, देखूंगा कितना बेनिफिट है। तो 3200 का बेनिफिट है ब्लाइंड, डीफ, डम्प, हैंडीकैप उन लोग के लिए, ठीक है। 3200 पर मंथ बोल रहा हूँ मैं, इंटू 12 करोगे तो साल भर का मिल जाएगा आपको, राइट। ऐसा करके हमने क्या किया, अलाउंसेस के बारे में देखा। अलाउंसेस के बारे में आगे कुछ तो एक छोटा सा है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या बात कर रहा है, पेंशन टू गैलेंट्री अवार्ड, पेंशन टू गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात कर रहा है कुछ, तो गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है, राइट है। ये एग्जेम्पशन इन दिस रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन रिसीव बाय द एम्प्लॉय ऑफ अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हु हैज बीन अवार्डेड ए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र,
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको पेंशन के साथ क्या मिल रहा है, सॉरी एग्जाम्पशन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन, तो पेंशन के जगह पर मतलब ये मिल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, दिस एग्जाम्पशन इज इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन रिसीव बाय द एम्प्लॉय हु हैव बीन अवॉर्डेड, मतलब सर एक पेंशन तो रिसीव कर रहा है बट उसको अवार्ड भी मिला है, क्या मिला है सर, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र एंड एनी सच नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड्स, ऐसा कोई अवार्ड्स मिला है, तो फुल्ली एग्जाम्पशन है शायद, हाँ दिस एग्जाम्पशन इज रेस्पेक्ट, पूरा टोटली एग्जाम्पशन है, कुछ ऐसा लिमिट नहीं उसको, अगर तुम अवार्ड वाले बंदे हो, तुम गवर्नमेंट कंपनी हो और तुमको पेंशन मिल रहा है तो पूरा का पूरा माफ है, एंजॉय करो तुम लोग जाके, ठीक है। तो ये बेसिस पे मैंने क्या किया, अलाउंसेस कवर किए, अलाउंसेस में क्या आता है सर देख लो एक बार। चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, हम लोग इतना मेहनत करके हम लोग ने सम सॉल्व किए, क्वेश्चंस देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जाके देख लो लास्ट लेक्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है बट उसके लिए पहले ऐड करना पड़ता है, उसके बाद में नीचे 16 सेक्शन में डिडक्ट करना पड़ता है, राइट। तो वही है सर, फर्स्ट इंक्लूड इन द फुल्ली एग्जाम्ड है, फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, first include in the gross salary and thereafter deduction allowed from the gross salary under the section इतना, सर ये भी पता चल गया सर। नेक्स्ट अभी पढ़े सर, पेंशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हु हैव बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र, मतलब पेंशन रिसीव करने वाला बंदा पेंशन जो रिसीव करता है उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला तो उसका पेंशन पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है सर, वेरी गुड, मजा आ गया सर। नेक्स्ट, अ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ अमाउंट एक्चुअली स्पेंट और द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, क्या बोला मैंने, एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस इज एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट और प्रिस्क्राइब, देखो एक्चुअली स्पेंट आया, हम इग्नोर करते हैं एक्चुअली स्पेंट, हमेशा ये नहीं आते, तो एक्चुअली यहाँ पर भी एक्चुअली स्पेंट है, एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट लोअर ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड और लमसम प्रिस्क्राइब्ड, हाँ इररेस्पेक्टिव ऑफ, देखो क्या बोल रहा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इस चीज पे, ठीक है, ये सेंटेंस अच्छे से देख लो एक बार क्या बोल रहा है, एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ लोअर ऑफ अलाउंसेस प्रिस्क्राइब्ड इन रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। देखो ये क्वेश्चन अगर तुमको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो देखो मैंने हाईलाइट किया था यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टू द एक्सटेंट, देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ सच एग्जाम टू द एक्सटेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट सर, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये पढ़ा नहीं सर हमने, ठीक है। नेक्स्ट, अलाउंसेस ऑफ ट्रैवलिंग और टूर, ट्रैवलिंग एंड टूर कहाँ पर आया था सर, ट्रैवलिंग एंड टूर पढ़ो फिर से एक बार, यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, हाँ देखो ट्रैवलिंग एंड टूर, देखो यहीं पर है, देखो एक्चुअली स्पेंड, मतलब जितना तुम स्पेंड करोगे उसका माइनस करके खत्म कर दो, ट्रैवलिंग एंड टूर ट्रांसफर अलाउंस, राइट, ये वाला है, इसमें आ रहा है डेफिनेशन, तो पॉइंट्स इनको याद करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता यहाँ पर, राइट। तो अलाउंसेस ऐसा कोई टूर एक्सपेंसेस है तो एक्चुअली जो पेड होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर एक्चुअली पेड के ऊपर ही है प्रोविजन पूरा, राइट। तो जितना रिसीव करोगे और जितना पेड करोगे माइनस कर दो और जो बचा हुआ रहेगा टैक्सेबल बन जाएगा, तो सेम यहाँ पर भी एग्जेम्प्ट अप टू द लोअर ऑफ एक्चुअली स्पेंट और प्रिस्क्राइब लिमिट, ना सर प्रिस्क्राइब कोई भी लिमिट नहीं है ऐसा। नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट अप टू द एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ एक्चुअली स्पेंट, सर ये वाला आएगा सर, लोअर फिर रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअली, ये तो आएगा नहीं सर, फुल्ली टैक्सेबल नहीं, ये भी नहीं, तो बचा कौन है सर, ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट,
यहाँ पर क्या होता है, प्रोविजन एक्चुअली स्पेंट का आता है, राइट है सर। उसके बाद में आगे देखते हैं सर, आगे देखते कहीं पर आ रहा है क्या अलाउंसेस, नहीं सर अभी खत्म हो गया अलाउंसेस, राइट। हाँ, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन ये भी तो ये कर सकते हैं अपन। लीव ट्रैवल कंसेशन किधर आता है देख लो एक बार जाके ऊपर, अलाउंसेस है वो भी। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो मिल नहीं रहा है मुझे यहाँ पर किधर प्रोविजन जल्दी, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे पता है, मेरा नॉलेज में लीव ट्रैवल कंसेशन का भी कुछ ऐसा ही है, प्रिस्क्राइब लिमिट है उसका कुछ, राइट है। तो वो एक लिख लेंगे अपन यहाँ पर। तो एग्जेम्प्ट अप टू द लोअर ऑफ अमाउंट एक्चुअली स्पेंट और प्रिस्क्राइब लिमिट। तो ये लीव ट्रैवल का ये एक पॉइंट नोट करके लो, क्योंकि जब आगे मिलेगा तो हम इसको पढ़ लेंगे। फिलहाल तो मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पर स्पेसिफिकली लिखा नहीं है इसको, ठीक है। मिल जाए तो अपन आगे जाके उसको कवर कर लेंगे, ठीक है।